गुरुभ्यो नमः। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ये जो चित्र है राम जी का, इसको हम रोज नमस्कार क्यों करें? तो या तो वो पिता ये कह सकता था कि हमने ये सीखा है कि इसको नमस्कार करना है इसलिए हम करें, लेकिन उस पिता ने ये उत्तर दिया कि जिसके चरित्र को पढ़ने से स्वयं का चरित्र निखरता है, इसलिए हमको उसका चरित्र पढ़ना चाहिए। और उसमें एक लाइन कही, जिसका चरित्र ऐसा है उसका चित्र होना ही चाहिए। तो ये सुन के वो बच्चा बहुत प्रभावित हुआ। तो फिर वो पिता आगे बोलने लगते हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति अंधेरे में खड़े हैं और उनके ऊपर एक अचानक किसी एक व्यक्ति पे प्रकाश डाला जाए तो देखिए वो अलग से निखर के दिखता है। तो वैसे ही जब भी व्यक्ति शास्त्र और रामायण जैसी चीजों को पढ़ता है, उसका अंदर से जो चरित्र है वो निखर के आता है। तो रामायण जो है वो असल में काव्य कही जाती है, वो काव्य के रूप में बताया गया है। रामायण जो है चरित्र है एक व्यक्ति का, जिसने जो कैरेक्टर, जो वर्ड हम कहते हैं चरित्र, उसको एक नया आयाम दिया। प्राणायाम, प्राणों की चलने की विधि, रामायण राम के चलने की विधि। आप धर्म से कोई भी शब्द उठा लें और राम के पास आप बस रख दीजिए, वो शब्द को चरितार्थ कर देता है। कैसे? गोस्वामी, हम ये शब्द सुनते हैं। गो का मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब उस पर राज करने वाला, मतलब जो स्वयं अपने इंद्रियों का स्वामी हो। नॉर्मली एक राजा जो संपन्न है, कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों पे विजय पाने में थोड़ा सा कम सक्षम होता है चीजों को करना, लेकिन राम के चरित्र में आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा। गोस्वामी, बाकी अभी जो व्यक्ति है क्या है? गोदास। तो इसीलिए फिर वो बच्चा आगे पूछता है कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम इसको अब आगे समझेंगे। आगे हम पूरा रामायण की व्याख्या थोड़ी थोड़ी हम करेंगे। जब भी आपको ये चीज अच्छी लगे, कमेंट में आप कुछ मत करिए, बस आप लिखिए जिसका चरित्र ऐसा है उसका चित्र होना ही चाहिए, और अपने घर में उनका एक चित्र पठन जरूर रखिए। कृष्णार्पणम।